हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। अपने जीवन के किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ आप बहुत टफ और डिफ़िकल्टीज़ को फील कर रहे हैं, अक्सर हम दूसरों को उसकी वजह बना देते हैं और वजह बना करके आप पूरी पावर जो है वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं कि वो उस व्यक्ति की किसी कमी की वजह से, उस व्यक्ति की किसी गलती की वजह से, उस व्यक्ति के ना सपोर्टिव होने की वजह से आज मेरे ये प्रेजेंट सिचुएशन है और इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। इस वजह से आज मैं परेशान हूँ, इस वजह से मैं लॉस्ट हूँ, इस वजह से मेरे ये नुकसान है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो हम दूसरों को वजह बनाते हैं, ये आप अपने लक्ष्य, अपनी जो आपके डिज़ायर थी, उससे आपको और दूर लेकर के चली जाती, क्योंकि आपने वहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट कर दी है किसी को ब्लेम करके। जब आप ब्लेम करते हैं तो वहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को से दूर हट जाते हैं। यानी आपकी जो जिम्मेदारी थी, आपके काम के, आपके जीवन के किसी भी जो आप डिज़ायर करते हैं, जो भी आपका लक्ष्य होता है, जो भी आपकी इच्छाएं होती है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्योंकि आपकी इच्छा किसकी है? आपकी है। तो हम उसकी वजह किसको बनाते हैं? दूसरे, तीसरे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कि मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, या फिर मेरे पास पैसे की कमी थी, या फिर मेरी सिचुएशंस ऐसी थी। ये कह कर के हम उस चीज़ से अपने आप को पीछा छुड़ाते हैं। लेकिन दरअसल वहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति या हालात उसकी वजह नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें खुद को लेनी होती है किसी भी जब आपके कोई गोल राइट पे जाते हैं या फिर वहाँ पे कोई रेड फ्लैग आ जाता है। यानी जब आप किसी चीज़ को विन करते हैं तो भी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। तब तो आप इस चीज़ को नहीं बोलते हैं कि यार ये आज जो मैं ये जीत हासिल की है, ये उसकी वजह से हासिल की है, इसमें उस व्यक्ति ने सपोर्ट किया था। वहाँ पे हम किसी को, या भगवान की बहुत सारी कृपा थी, हम उस चीज़ को वहाँ पे नहीं बोलते हैं। लेकिन जब हम पेन में होते हैं, जब हम हार जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को वजह बना देते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें ये बताया जाता है कि आपका कोई भी काम, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें हमें अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से लेनी होती है। अगर सामने वाला आपके लिए कोई गलत भी सीन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसके तरफ से बहुत सारे इश्यूज आ गए, बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम कर दिए जो आपको दखल दे रहे हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। तो आपको एक बात समझनी है कि क्वेश्चन है तभी आंसर मिलता है। तो वो सामने वाला जो बंदा है, वो एक तरीके की सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है आपके सही जवाब को ढूंढने में। अगर वहां से कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, यानी कोई अड़चने नहीं आएंगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी, तो आप उस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व करोगे, किस तरीके से? आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारे आंसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो इसी समय का इंतज़ार करते हैं कि सामने से कोई क्वेश्चन आए, कोई ऐसी हलचल क्रिएट हो, कोई ऐसी परेशानी आए जहाँ पे आप अपने उन सवालों को, उन जवाबों को ढूंढ सकें, जो आपको जीवन में एक नई राह दिखाती है, नए रास्ते पे लेके जाती है। लेकिन वो रास्ता हम पहले ही बंद कर देते हैं, उस बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, और हम सामने जो लोग हमारे देखते हैं उनको फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब बहुत आप ध्यान से जब देखोगे और रीफ्रेम करेंगे जब आप सिचुएशन को, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी आपकी लाइफ में अच्छा और बुरा नहीं होता है। अच्छा बुरा जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपका आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे के कॉन्सेप्ट से जब मैच नहीं करता है, तो वहाँ पे हमें लगता है कि सामने वाले ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, या मैंने बहुत गलतियाँ कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन के, हमारे फ्रेम के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आप अपने इस फ्रेम को चेंज करते हैं, जैसे ही आप इसे रीफ्रेम करते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, नए विचार के साथ में, तो आपके लिए सारी चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती हैं। कुछ सिचुएशंस लाइफ में इसीलिए आती हैं, लोग इसीलिए आते हैं, जो आपको प्रॉम्प्ट देते हैं कि आपकी लाइफ के लिए कुछ नया, कुछ हैपनिंग चीज़ें हैं, जो यूनिवर्स ने, जो आपके जिसको भी आप बिलीव करते हैं, उस शक्ति ने आपके लिए कुछ स्पेशल सोचा है, कुछ लाइफ के अलग प्लान्स हैं आपके लिए, जो वेट कर रहे हैं आपका। और आपकी ये प्रॉब्लम, जब आप किसी प्रॉब्लम में आते हैं, जब आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ पे
उन तकलीफ के समय में ही अक्सर नई खूबसूरत चीज़ें जन्म लेती हैं। आपने सुना है ना, जब शिशु का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो भी एक बहुत ही तकलीफ का समय होता है, लेकिन वो एक चमत्कार से कम नहीं होता। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जब भी तकलीफ और पेन का समय आता है, तो वहाँ पे कुछ नया आपके जीवन में कुछ नई रोशनी, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ को प्रभावित करने वाली होती हैं, और ये टोटली आपकी लाइफ के डायमेंशन को चेंज कर देती हैं। तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके घर के अंदर, कई बार घर के अंदर ही होता है, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, या हमारे सास होती है, हमारी बहू होती है, तो हम एक दूसरे को ब्लेम और परेशान करते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर के जरूर कोई चीज ऐसी है जो बाहर आना चाहती है, जो कुछ नया करना चाहती है, तो वहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रॉम्प्ट करेंगे, तकलीफ देंगे, ताकि आप एक नए रास्ते को अपने लिए ढूंढ सके। नया रास्ता आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है, आप चलेंगे कैसे, वहां पहुंचेंगे कैसे, जब तक आपको लोग यहाँ से पुश नहीं करेंगे, जब तक आपको तकलीफें नहीं मिलेंगी, आप उस रास्ते को नहीं पकड़ पाएंगे, उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये यहाँ पे हमें, अगर आप ध्यान से देखोगे इस समय, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो और आपकी लाइफ में ऐसे कोई चैलेंज आए हैं, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली उस चैलेंज के बाद, अगर वो उस चीज़ को आपको एक समय बीत गया, अगर ये बचपन की कोई बात है, कुछ समय पहले की बात है, तो आपको लगेगा कि यार परसों कुछ मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद मेरे साथ एक नया रास्ता मुझे ऐसा मिला। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आप रियलाइज करेंगे कि चीज़ें आपकी पहले से और बेटर लाइफ में, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आई हैं जो आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आपके लिए ये प्रेजेंट सीन जो है एक गिफ्ट के जैसा महसूस होता है। कई बार होता है ना कि हम उस समय तो बहुत कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत भगवान को भी कोसते हैं, हालात को भी कोसते हैं, लोगों को भी कोसते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें लगता है यार अभी बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल है। इससे मेरे अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपने आप से मिलने का समय मिला, मेरे अंदर ये प्रोग्रेस हुई, मैंने अपने अंदर की इन क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर किया, और एक नई दिशा, एक नया गोल मुझे मिला है, जहाँ मेरी एक नई पहचान बनी है। तो ये इस तरह से चीज़ें आप भी अगर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आप उन चीज़ों के प्रति अपने अंदर के द्वेष को हटा सकेंगे। ये एक बहुत सुंदर तरीका है कि अपने अंदर की जो आप पेन को रखें या द्वेष को रखें या कोई गुस्सा आपने पाल के रखा है, तो उन सब चीज़ों को आप अनलीश कर सकते हैं, खोल सकते हैं, हमेशा के लिए अपने आप को उन चीज़ों से मुक्त कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करूंगी। जब आप किसी चीज़ के लिए पहले ही अपने मन के अंदर बना लेते हैं कि कुछ काम जो है ना बहुत स्ट्रगल करके होते हैं, बहुत स्ट्रगलिंग है, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही है, मैं किसी भी काम को बहुत स्ट्रगल करती हूँ तभी मुझे रिजल्ट मिलता है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये गोल मैंने बना लिया है, लेकिन ना इसमें बहुत स्ट्रगल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत पुश करना पड़ रहा है मुझे अपने आप को, तब मैं जा कर के चीज़ों को धीरे धीरे कर पा रही हूँ। तो जैसे ही आप स्ट्रगल की मीनिंग, आपने क्या पढ़ा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने स्ट्रगल वर्ड पढ़ा है, ठीक है। अब ये स्ट्रगल वर्ड की मीनिंग आपको टीचर ने और आपके घर में लोगों ने आपको बताया कि जब आप बहुत कठिनाई में होते हैं, जब आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, जब आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, तो उसे हम स्ट्रगल बोलते हैं। जब कोई चीज़ आप बहुत मुश्किल से पा रहे हैं, तो उसे स्ट्रगल कहा जाता है। इस पर आपने बहुत सारी स्टोरीज भी देखी, सुनी, पढ़ी होंगी। तो ये जो है स्टोरी हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी ये डेटा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रगल। अब जब आप अपने माइंड को ये बात से, अपनी किसी एक दो इंसिडेंट से अपने अंदर ये एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं कि यार मेरी लाइफ ना बहुत स्ट्रगलफुल रही है, मेरे पास बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, तो आपके होने क्या लगता है कि आपके लिए, क्योंकि आप इस बिलीफ को अपने अंदर रख लेते हैं कि स्ट्रगल वर्ड जो है मेरी लाइफ के सिचुएशन से बहुत मैच करता है। अब जब आप इस स्ट्रगल को अपने माइंड के अंदर लेके आ जाते हैं, तो आप अपने न्यूरॉन्स को, अपने माइंड, अपनी ब्रेन सेल्स को ये बताते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, मुझे बचपन से ही चीज़ों बहुत परेशानी हुई है, और आपकी फर्स्ट परेशानी जो बचपन की होगी, उस समय आपने इस वर्ड को चिपकाया और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ तभी बना लिया जब आपने बचपन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट कर लिया स्ट्रगल वर्ड पे,
कि भाई तुम सुबह उठ नहीं पाते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल है। स्कूल की बस तुम्हारी रोज मिस हो जाती है, तुम सही समय से नहीं उठ पाते हो, तुम क्लास में लेट आते हो, तुम कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाते हो, तो ये अपने आप में ही एक स्ट्रगल है, राइट। आप सही समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं चीज़ों को, आपको लग रहा है कि लोग यार मुझे बहुत सुना रहे हैं, डांट रहे हैं, बच्चे को हर तरफ से घर के अंदर भी लोग बोल रहे हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं, सब तरफ से उसको ये बात सुनने को मिल रही है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हो, तुम कोई भी काम समय से नहीं कर पाते हो। तो क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रगल क्रिएट हो गई है। अब इस स्ट्रगल को इतना एम्फसाइज किया गया, इतना इमोशन डाला गया, उस बच्चे ने इस स्ट्रगल को अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा समझ लिया। जब ये एक्शंस इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं तो ये वाकई एक स्ट्रगल एक आपका बिलीफ बन जाता है। जब ये बिलीफ बनता है तभी मैं बोलती हूँ कि आप जब भी कोई ऐसा बच्चा आता है और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बताते हैं कि मेरा बच्चा किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो वहाँ पे उनको बताया जाता है कि प्लीज़ ये स्ट्रगल वर्ड को और अपने बच्चे को रिलेट नहीं करो इससे, उसको वो बताओ जो वो आराम से कर पाता है। अपने बच्चे को आपको टैग नहीं करना है, ठीक है, लेबलिंग नहीं करनी है कि ये तो हर काम में ऐसा ही करता है, किसी भी काम को करेगा तो वहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा, और इसको जब तक 50 बार बोलो नहीं ये सही तरीके से नहीं कर पाते। तो ये क्या कर रहा है, आप पेरेंट्स अक्सर लेबल लगा देते हैं अपने बच्चों। जब लेबल लगा दिया, आपने किसी मेडिसिन के डिब्बे पे देखा ना, अपने लेबल लगा होता है, तो आपको पता होती है, उसकी जानकारी रहती है कि ये इसके अंदर ये वाली बीमारी की ये दवाई है। उसी तरह से जब स्ट्रगल की लेबल लग जाती है तो आपके माइंड को भी ये पता चल जाता है कि अब तुम बच्चों जो कुछ भी करोगे जीवन में, अब तुम्हें तो स्ट्रगल हर चीज़ में तुम्हें मैं देने वाला हूँ, बिकॉज यू लाइक स्ट्रगल, बिकॉज तुम्हारे लिए स्ट्रगल वर्ड बहुत स्ट्रगल किया है, तुम स्ट्रगल से ही आगे बढ़े हो। जब बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी कहानियाँ आपके जीवन में आ जाती हैं तो स्ट्रगल आपकी लाइफ का मेन सीन, आपका मेन रोल में आ जाता है। यानी आपकी लाइफ का जो फीचर फिल्म है, इस फिल्म का नाम ही स्ट्रगल हो जाता है। उम्मीद करो कि यहाँ तक आपने वीडियो देखा और आपको अगर ये सिचुएशंस अपनी लाइफ से मैच करते हुए लग रहे हैं तो आप इस गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आप इस स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, आप मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बिलीव को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, बिलीव को किस तरीके से ब्रेक करते हैं और किस तरह से नए बिलीव को क्रिएट किए जा सकते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किसी भी विचार को, जो ऐसे विचार है जो आपके लाइफ में आपको स्ट्रगल करा रहे हैं, आपको डिफ़िकल्टीज ला रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग अपनी बीमारी को लेकर के नेगेटिव थॉट क्रिएट कर देते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के कि मैं पैसे मेरे पास नहीं आते हैं, या गरीबी को लेकर के अपने थॉट क्रिएट कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने बिलीव को चेंज करना है। और बिलीव किस तरीके से चेंज होता है, आपके विचारों से। आपके थॉट ही किसी भी बिलीव को, जब किसी विचार को, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब आप किसी विचार को बार बार विचार में लाते हैं और धीरे धीरे अगर आपको वहां पे कोई एक्सपीरियंस, कोई एक बार कोई चीज़ एक्सपीरियंस होती है और उस एक्सपीरियंस को आप टिक कर देते हैं और उस एक्सपीरियंस को बार बार इमोशनली हम ड्राइव करते हैं, बार बार फील करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए स्ट्रगलफुल होती जाती हैं। तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने विचारों का। आप अपने थॉट को कैसे भी डायरेक्शन दे करके, आप चाहें तो अपने विचारों को एक नए तरह से डायरेक्ट करके, नई दिशा दे करके अपने विचारों को बदल सकते हैं, उसकी मीनिंग को बदल सकते हैं। तो स्ट्रगल को आप बहुत इजी कर सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ को बोलेंगे यार मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत इजी वे में होता है, जब भी मैं किसी काम को सोचती हूँ, करती हूँ, तो मेरे लिए सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, और आप सही तरीके से देखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए हैं, ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ईजिली पा चुके होंगे, बहुत ईजिली आपके लिए वो वर्क किए होंगे। तो आप उन सब ईजी सब्जेक्ट को, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज का टाइम हो, चाहे वो आपके ऑफिस का कोई समय हो, चाहे आपके रिश्तों का कोई समय हो, आप वहाँ से जहाँ जहाँ आपको बहुत ईजिली आपको चीज़ें मिली हैं, आप उन चीज़ों को बार बार जब ध्यान में लाएंगे तो आपका माइंड उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा और आप
हर वक्त इस चीज़ को ध्यान रखें, लोगों के सामने ऐसा ही बताएं कि मेरे लिए लाइफ बहुत इजी है। तो आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट स्ट्रगल से क्या हो जाएगी, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि कैसे हो जाएगी, क्योंकि आप ये बार बार कमांड अपने माइंड को दे रहे हैं विद स्मॉल मूवी, जो एक माइंड मूवी, मेंटल मूवी आप एक क्रिएट करेंगे और उसको बताएंगे कि यार देखो, जब भी मैं चाहता था स्कूल कॉलेज में, जब भी मैं कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करता था तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे, मैं विन करता था। घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ही बहुत अच्छे से कर पाए, तो उस जगह पे आप वो एग्जाम्पल्स अपने माइंड को दीजिए, वो छोटी छोटी पिक्चर्स बनाइए और अपने आप को बोलिए कि मेरे लिए लाइफ में सब कुछ बहुत ईजी है। तो इजी है, बेस्ट है, इन चीज़ों को जब आप बोलते हैं तो आपके लाइफ के रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, आपके विचारों से। तो अपनी थॉट को आप एक सही डायरेक्शन देंगे और उस डायरेक्शन पे आप एक मूवी अपने माइंड को बना के डिस्प्ले करेंगे और उसको बार बार जब आप देखेंगे और बार बार इन बातों को ध्यान रखेंगे कि लाइफ इज़ वेरी इजी फॉर मी, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन माई लाइफ, तो आपके लिए लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। तो इस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप अगर हेल्थ को चाहते हैं तो आपको ये याद भूल जाना है, ये कहना कि यार कैंसर जो है ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कैंसर जब बहुत खतरनाक बीमारी है तो इस, और मैं नहीं चाहती कि मुझे कैंसर हो, ठीक है। जब इस तरीके से आप बात करते हैं, आप डर दिखाते हैं किसी चीज़ का, जब आप डरते हैं और श्रिंक करते हैं, इट मीन्स उस सब्जेक्ट में आप फोकस कर रहे हैं उस डर को, यानी कैंसर को, उस परेशानी को। तो जब आपका माइंड, चाहे आप कितना भी बचे शब्दों से खेलें और उससे दूर जाएं, लेकिन आपका माइंड जो है आपके फीलिंग्स के थ्रू, वो वर्ड्स यानी शब्दों को नहीं पकड़ता है, शब्दों से जो मीनिंग बनती है और उसकी जो फीलिंग आप महसूस करते हैं, डर की फीलिंग, कैंसर की फीलिंग, स्ट्रगल की फीलिंग, फेलियर की फीलिंग, पुअर की फीलिंग, गरीबी की फीलिंग, ये जो एहसास है वो आपके अंदर जब जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आप लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी जिस चीज़ से आप डरते हैं वो चीज़ और ज़्यादा आपकी लाइफ में, वो सेगमेंट्स, वो लोग, वो सिचुएशंस और आएंगे कि आपका वो डर जो है वो और क्रिएट होता जाएगा, उसको और मजबूती मिलेगी। इसलिए उससे बाहर आना है फ्रेंड्स। आपको क्या बोलना है, आपको ऐसे शब्द बोलने हैं जहाँ पे सिर्फ सेहत की बात हो, यानी मैं हमेशा हेल्दी रहती हूँ, मैं हमेशा फिट फील करती हूँ, मेरा जो मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा है, मेरा सेहत बहुत अच्छी है, मैं अपनी सेहत को लेकर के बहुत खुश रहती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सेहत, अच्छी सेहत। तो अच्छी सेहत पे आपका माइंड फोकस किया और ये चीज़ फिर और बढ़ती जाएगी, ग्रो करेगी। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो गरीब नहीं रहना चाहता मैं, आपका जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है, गरीबी। तो गरीबी को आप ना चाहते हुए नहीं रहना चाहते, लेकिन गरीबी को आप फोकस कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में और ग्रो करती जाएगी। तो आपको यहाँ बोलना है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर लोगों के साथ में अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ, मैं अपने अंदर एक अमीर इंसान को देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको, आप ये क्या है, आपके विचार ही हैं जिनको आपने बहुत सही तरीके से सुंदर शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स दूर होंगी, गरीबी दूर होगी, बीमारी से दूर रहेंगे और अपनी लाइफ को आप बहुत इंजॉय कर सकेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और भी बहुत सारे रूल्स हैं, नियम हैं, फंडिंग हैं जो आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के और दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और जो लोग नए हैं इस वीडियो पे वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।